हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरो का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी होगी, हैप्पीनेस होगी और ईश्वर करे ढेर सारी हैप्पीनेस, ढेर सारी खुशियां जो है वो ज़िंदगी में आए। तो चलिए चेक करेंगे आज की एनर्जीज क्या है, आज की ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो चेक करेंगे इस चीज़ को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ मैं इस वक्त। ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो देखिए, जनरल रीडिंग है तो जिसके साथ मैच करे उतना रखें, क्योंकि सभी के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं भाई, और हर रिश्ते के लिए कर रही हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जनरल रीडिंग में भी सिर्फ मेरी ही रीडिंग हो रही है या मुझसे रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है, तो जनरल रीडिंग में इतने सारे लोगों के साथ एक ही बात कैसे रेजोनेट हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। हाँ, कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, और आपको आपके साथ अगर वो चीज़ मैच हो रही है, कनेक्ट हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है, आप देख सकते हो। और आपको लगता है कि भाई ये जनरल रीडिंग है, मुझे तो अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ही चाहिए, मैं तो अपनी पर्सनली जो है वो रीडिंग जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, है ना। क्योंकि पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग अलग होगी, वो आपके और आपके पर्सन की रीडिंग होगी। आपका नेम से एनर्जीज चेक की जाएगी, आपके पर्सन के नेम से एनर्जी चेक की जाएगी, है ना। तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग अलग होती है। तो चलिए देखेंगे कि क्या है एनर्जीज। और अगर आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल, किसी भी चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। ठीक है, तो ये नंबर जो है वो व्हाट्सएप पर है और आप इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। ठीक है, और अगर आपको क्रिस्टल चाहिए तो आप क्रिस्टल ले सकते हैं बिल्कुल। लेकिन क्रिस्टल लेने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप थोड़ा सा एडवाइस ज़रूर ले लें कि आपको आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग या आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग, है ना, मतलब करियर है, रिलेशनशिप है, मैरिज है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए। तो वो नीड जो है वो जो चीज़ गाइडेंस है वो आपको मैं ही दे सकती हूँ, अगर आप मुझसे क्रिस्टल ले रहे हैं तो, है ना। कहीं और से ले रहे हैं तो फिर मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझसे क्रिस्टल लेंगे तो फिर मैं पहले बोलूँगी गाइडेंस लेने के लिए, एनर्जीज को चेक के लिए, देन क्रिस्टल को लेने के लिए। उससे फिर आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, आपके ग्रह के अकॉर्डिंग आपको क्रिस्टल बताया जाएगा। हर क्रिस्टल हर कोई नहीं पहन सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि आप लोग में से क्या करते ना, बहुत से लोग क्रिस्टल का रेट पूछेंगे, मैम क्रिस्टल का क्या प्राइस, और सीधा लिया क्रिस्टल पहन लिया ना। वो ये पूछेंगे कि क्रिस्टल कौन सा मुझे पहनना चाहिए, मेरे ग्रह के अकॉर्डिंग, मेरी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, कोई मतलब नहीं, बस क्रिस्टल लिया और पहन लिया। तो ऐसे थोड़ी ना क्रिस्टल पहनते हैं। आप अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्रिस्टल होता है, आपकी राशि के अकॉर्डिंग होगा, ग्रह के अकॉर्डिंग होगा, है ना। वो सारी चीज़ों को चेक करने के बाद क्रिस्टल धारण किया जाता है। और कैसे करते हैं, तो मेरे से लोगे आप तो मैं उसको चार्ज करके दूंगी आपको। ठीक है, तो अभी ले लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस कि यूनिवर्स जो है वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है। निकालती हूँ मैं मैसेजेस, है ना। तो पॉजिटिव हो जाए। जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम ज़रूर दोहरा लें। थोड़ा सा पीछे कर लेती हूँ मैं अपना ये कैमरा, अब ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या अहमियत है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए। एंड यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कुछ गाइडेंस कार्ड। ओह, यहाँ रख लेती हूँ मैं। ठीक है, तो 2 कार्ड मैंने ले लिए हैं। और सबसे पहला कार्ड तो यहाँ पर जो आया है वो कहीं ना कहीं आपके खुद के लिए है कि इस वक्त अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो तो वो ना करें, पॉजिटिव रहे। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और उतने ही ज़्यादा आपके काम बनेंगे, है ना। चाहे आप करियर के लिए टेंशन कर रहे हो, चाहे अपनी लव लाइफ, मैरिड के लिए टेंशन, स्ट्रेस कर रहे हो, या फिर किसी और चीज़ के लिए, तो प्लीज़ बी पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि जितना पॉजिटिव होंगे उतनी लाइफ में अच्छा रहेगा। सेकंड चीज़,
आज की रीडिंग में जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पर्सन की भावना को चेक करेंगे कि उस इंसान के दिल में, है ना, आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो यहाँ पर एंजल जो हमें मैसेज दे रही है या एंजल जो हमें गाइड कर रही हैं, बता रही हैं, संदेश दे रही है, उसे मुझे कोई एक ऐसा पर्सन दिख रहा है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सेम फील कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। क्यों? क्योंकि उसने आपके साथ बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, सडन वो चेंज हो गया, सडन उसने रिश्ते को तोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज मिल रही है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त शर्मिंदा महसूस कर रहा है, या बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर एक कार्ड ये हुआ, एंड कोई है जो लौटना चाहता है वापस। तो देखिए ये कार्ड बेसिकली उन लोगों के लिए आया है जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। मैं किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज को देख रही हूँ जिसमें मुझे उस इंसान के दिल में आपके लिए आज भी प्यार नज़र आ रहा है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत ही रिश्ता डिस्टर्ब हो चुका है, टूट चुका है, या फिर आपका रिलेशनशिप इस वक्त ऐसी एनर्जीज में है, ऐसे हालात में है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज को मैं पिक कर रही हूँ जो सोच बहुत ज़्यादा रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। राइट नाउ करंट एनर्जीज आ रही है कि वो लौटना चाहता है आपकी लाइफ में, है ना। तो एक पॉजिटिव ऊर्जा को मैं रिसीव करती हूँ, और इस पॉजिटिविटी के साथ कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है, कोई ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है जो काफ़ी लंबे टाइम से ब्लॉक है ना। काफ़ी लंबे टाइम से कोई एनर्जीज ब्लॉक है, वो एनर्जीज ओपन होती हुई दिख रही है। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें जो आपका पर्सन है वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, बहुत लंबे टाइम से ब्लॉक है आप दोनों, और वो आपसे बिल्कुल भी उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है और बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है, उसके और आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, ब्लॉकेजेस बहुत है, तो ये इंसान अब जो है वो काफ़ी हद तक एक तो लौटना चाहते हैं। सेकंड चीज़, उनके मन में आपके लिए एक अच्छी एनर्जीज को देख रही हूँ, अच्छी ऊर्जा को देख रही हूँ, ठीक है। इनकी सोच पहले से आपके लिए काफ़ी चेंज हो गई है। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि जिससे हम प्यार करते हैं या फिर जिसके बारे में हम दिन रात सोचते हैं, उसकी थिंकिंग हमारे लिए क्या है। तो बीच में कुछ थिंकिंग चेंज हो गई थी इनकी आपके लिए, और आप दोनों अलग भी हो गए थे और सेपरेशन में थे आप दोनों। बट अभी मैं आपकी जो ये प्यार है आपका, उस प्यार को आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए देख रही हूँ। वो प्यार आपको लेकर बहुत सीरियस है। सेकंड चीज़, ये प्यार आपका जो है वो मैं उसको ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए सच्चाई है, ट्रूनेस है। वो ये जानता है कि आप ट्रू है और आप एक सच्चे पार्टनर के रूप में उसकी ज़िंदगी में आए हो। और ईश्वर कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ईश्वर की तरफ से भेजे जाते हैं, है ना, कि यूनिवर्स जो है वो एंजल जो है वो हमें भेजती हैं। तो वो प्यार जो है वो एंजल की तरफ से भेजा हुआ है, और ये प्यार, ये पर्सन जो है वो आपके रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, जो कि तोड़कर रिश्ता गए थे, और अब ये पर्सन दोबारा से आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, एंड एक न्यू बिगनिंग इनके साथ मुझे आने वाले टाइम में होती दिखाई दे रही है। ओके, तो देखिए ये जो कार्ड आया हुआ है ये उन लोगों के लिए बेसिकली दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त निगेटिव हो रहे हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं से भरे हुए हैं और सिर्फ निगेटिव सोच रहे हैं। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हो और हर वक्त आपके दिमाग में, दिल में सिर्फ निगेटिविटी है, तो मैं आपको बोलूँगी कि निगेटिव एनर्जी से दूर रहना है, पॉजिटिव रहना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए, ठीक है। सेकंड चीज़, कोई ऐसी कनेक्शन आपका दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा रिश्ता आपका दिखाई दे रहा है जिसमें मतलब आप जिसकी एनर्जीज के साथ
एक पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस करोगे आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो एक पॉजिटिविटी का संदेश है। और कोई पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इन पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे ये पर्सन पिछले कुछ टाइम से आपको लेकर, और किसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर इनके दिमाग में आपके लिए कुछ नेगेटिविटी आ गई थी, या बहुत ज़्यादा ये और आपके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही थी पिछले काफ़ी टाइम से, तो अब जो ऊर्जा हो रही है वो चेंज हो रही है। तो मतलब पॉजिटिविटी आती हुई देख रही हूँ, एक पॉजिटिविटी को महसूस कर रही हूँ, ठीक है ना। एंड हैप्पीनेस जो है वो खुद चलकर आपकी ज़िंदगी में आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ हैप्पीनेस, खुशियाँ जो मतलब एक तरीके से चली गई थी, है ना। मतलब जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ, सडन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जो पर्सन कल तक आपसे बात कर रहे थे, अच्छे से बोल रहे थे, जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो आपके और उनके बीच में एक पॉजिटिविटी थी, वो इंसान आपकी ज़िंदगी से सडन ही जा चुका था। अब वही इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। पूरी तरीके से यहाँ पर ये ऊर्जा देखने को मिल रही है। मतलब हैप्पीनेस लेकर आ रहा है ये पर्सन। और हो सकता है कि इनकी जो हैप्पीनेस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी, अगर आप दोनों मैरिज चाहते हो या मैरिज को लेकर कुछ ड्रीम्स देख रहे हो, तो बहुत ही जल्दी आप दोनों की मैरिज के भी चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो शादी को लेकर एक अच्छी ऊर्जा दिख रही है, मैरिज को लेकर बहुत खुशखबरी दिखाई दे रही है, और फैमिली को लेकर भी यहाँ पर दिख रहा है कि फैमिली राजी नहीं थी, तो अब फैमिली खुद आपको जो है वो आपको अपनी फीलिंग को बताएगी और फैमिली खुद आपको सपोर्ट करेगी। हो सकता है कि कास्ट इशू हो आपके बीच में, आपकी मैरिज की सिचुएशन तो दिख रही है, बट अगर कास्ट इशू है आपके बीच में, और कास्ट इशू काफ़ी लंबे टाइम से है, मतलब इस तरीके से कि लंबे टाइम से मतलब आपके पर्सन आपको मना कर रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली राज़ी नहीं हो रही है, लेकिन कनेक्शन आपका बहुत लंबे टाइम से है, बट कास्ट इशू की वजह से मैरिज नहीं हो पा रही है, ये प्रॉब्लम है। तो ये इशूज़ जो है वो इनकी फैमिली खुद ख़त्म करके पूरी तरीके से आपको अपनाएगी। तो यहाँ पर हैप्पीनेस जो है वो दिख रही है। दूसरी ना, कोई बहुत बड़ी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई ऐसी विश थी जो बहुत लंबे टाइम से आपने मांगी हुई थी, वो विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। होता है ना, कभी कभी खुशियां खुद चलकर आती हैं, तो यहाँ पर ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। और नेगेटिविटी जो है वो आपकी लाइफ से पूरी तरीके से जा रही है। और सेकंड कार्ड है, कोई है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो देखिए, ये कार्ड जो है वो बेसिकली मैनिफेस्ट की तरफ ही मुझे को लेकर जा रहा है। और अगर आप दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, ठीक है, आप कभी भी आप सोच रहे हो या आपका ध्यान आपके पर्सन की तरफ जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और उसके मैनिफेस्टेशन की वजह से आप उनके बारे में सोच रहे हो लगातार, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो अट्रैक्ट हो रही है। आपका पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपसे जो छुपा रहे थे इतने लंबे टाइम से, और उन्होंने आपसे कई चीज़ें छुपाई, कई बातें ऐसी थी जो चाहते तो वो आपको बता देते, खुलकर बोल देते, लेकिन उन्होंने आपको वो चीज़ें नहीं बताई, बल्कि उल्टा किसी और के कहने पर चीज़ों को छुपाना शुरू कर दिया, और मिसगाइड बहुत ज़्यादा हो गए थे। बट अब जो सिचुएशन आ रही है वो कहीं ना कहीं कुछ पिछली चीज़ों को सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन फ्यूचर से ज़्यादा मुझे पास्ट के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट को बहुत मिस कर रहे हैं, और पास्ट को लेकर उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनकी फीलिंग्स है, जो एनर्जीज बहुत सच्ची भी दिख रही हैं दिल से। मतलब एक होता है ना कि समटाइम्स हम किसी को दिल से याद करते हैं, होता है ना कि हमारे दिल में वो इंसान इतना ज़्यादा बसा हुआ है कि हम दिल से उसे याद कर रहे हैं कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी में रहे, हमारी ज़िंदगी में आए, या उसके साथ हमारा रिश्ता आगे तक जाए, या हमारा और उसका रिलेशनशिप हो। तो कोई ऐसा पर्सन है जो पास्ट के बारे में बहुत अधिक सोच रहा है, और वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, उसको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, वो आपको दिन रात मैनिफेस्ट करता है, और मैनिफेस्टेशन भी छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा मिस करने वाली एनर्जीज यहाँ पर आ रही है।
जो कि आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है उसे ख़त्म करने वाली आ रही है। तो आई होप कि आप दोनों का मिलन होगा, है ना, क्योंकि जिस तरीके की मैनिफेस्टेशन उनकी दिख रही है वो बहुत स्ट्रांग है ना। वो आपको दिल से याद कर रहे हैं, तभी कहीं ना कहीं ऊर्जा आपकी तरफ आती है और वो आपको याद दिला देती है आपके पर्सन की, राइट। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं लेती हूँ उनकी डीप एनर्जीज, करंट एनर्जीज आपके लिए इस वक्त क्या हो रही है और क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन, और उनकी अहमियत तो देखी हमने कि उनके दिल में आपके लिए कितनी अहमियत है। और अब राशियाँ ले लेते हैं, राशियाँ क्या है। तो रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखा करिए, स्किप नहीं किया करिए। और जो लोग मेरी मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप के बहुत फ़ायदे होते हैं और आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लें अगर आप चाहते हैं। तो देखते हैं ट्रू फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, करंट एनर्जीज एंड नेक्स्ट एक्शन। क्या रियूनियन होगा, क्या पॉसिबिलिटीज है रियूनियन की। नेक्स्ट एक्शन एंड रियूनियन की एनर्जीज। प्लीज पॉजिटिव हो जाएं, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो फिर कार्ड भी आपके पॉजिटिव नहीं आएंगे। तो प्लीज पॉजिटिव हो जाएं और ईश्वर को याद करें, यूनिवर्स पर भरोसा रखें, ठीक है ना। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि इतनी नेगेटिविटी आ जाती है ना कि ईश्वर पर भी भरोसा नहीं रहता है। तो प्लीज ऐसा ना करें, पॉजिटिव रहें, ईश्वर पर भरोसा करें। तो करंट एनर्जीज को, सच्ची भावनाओं को उनकी देखेंगे, देन राशियां और सच्चा प्यार यहां दिखाई दे रहा है। ट्रू फीलिंग्स, ट्रू एनर्जीज, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, सोल कनेक्शन नजर आ रहा है। ब्लेसिंग दिख रही है आपके रिश्ते को। कोई इश्यूज चल रहे हैं आपके इस वक्त, करियर को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, मैरिज लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। अगर कोई भी इश्यूज आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त है, चल रहे हैं, तो वो सारे इश्यूज जो हैं वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं। आपकी आगे की जो ज़िंदगी है, जो आपका आगे का टाइम है, वो मुझे अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है, कोई ऐसी समस्या है जो कि जिससे आप बाहर आते हुए दिख रहे हो, आपकी ज़िंदगी में जो आगे आने वाला समय है वो बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से गाइडेंस है कि आप अच्छा सोचें और अच्छी ऊर्जा को रिसीव करें। कैसे? एक पॉजिटिव थॉट के साथ। तो समय जो है वो चेंज हो रहा है, बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। करंट एनर्जीज आपके पर्सन की देख लेती हूँ। देखिए, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज की बात अगर की जाए तो आपके पर्सन की जो थॉट्स है वो आपके लिए पॉजिटिव नज़र आ रही है। मतलब सबसे बड़ी चीज़ होती ना कि हम जिससे लव करते हैं, हम जिससे प्यार करते हैं, उसके दिल में हमारे लिए फीलिंग्स कैसी हैं। तो ये पर्सन अगर नो कांटेक्ट, किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आपके साथ, तो इनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो बहुत पॉजिटिव आ रही हैं। और कार्ड को देखकर हमें जो समझ में आ रहा है, कार्ड को देखकर मुझे जो साइन मिल रहा है, मुझे एंजल साइन मिल रहा है, कार्ड को देखकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपका पर्सन जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है। उसे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो मतलब आपकी पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं, पुरानी चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। ये पर्सन ना बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। इनका एक्शन मुझे साफ तौर पर दिख रहा है इन पर्सन का, ठीक है। मतलब जिस एक्शन का आप इंतज़ार कर रहे हो, है ना, इनके कि ये पर्सन कुछ एक्शन लें या आपको आपके बारे में सोचें या फिर कोई स्टेप लें ऐसा जिससे आप और ये हमेशा के लिए एक हो जाओ, या आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो कि अब सब चीज़ें ठीक हो जाएं आपके बीच में। तो यहाँ पर उनका एक्शन दिखाई दे रहा है और बहुत सकारात्मक एक्शन दिख रहा है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है। कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिससे मुझे ये डाउट्स हों या फिर मुझे ये लगे कि हाँ
इनका एक्शन स्लो है, बल्कि बहुत फास्ट एक्शन दिखाई दे रहा है। और डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं पिछले काफ़ी टाइम से, 5-6 महीने से तो मोस्टली चल ही रही हैं, ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि लगभग 5 से 6 महीने आपके ऐसे गए हैं रिश्ते को लेकर जिसमें ज़्यादातर आप लोगों के माइंड में स्ट्रेस ही रहा है और एक दूसरे को लेकर डाउट्स, कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग। तो अभी जो एनर्जीज आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलाने की एनर्जीज आ रही है, मिलन की एनर्जीज आ रही है और पॉजिटिव रहने के लिए आपको यूनिवर्स डिवाइन बोल रहे हैं। मैंने बोला ना आपसे कि कोई प्रॉब्लम था, थर्ड पार्टी इशू था आपके बीच में या कोई भी ऐसा इशूज, तो वहां से निकल सकते हो आप। यानी कि थर्ड पार्टी अगर है या कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। सक्सेस का कार्ड है जो कि आपके रिलेशनशिप, आपके करियर दोनों में एक सक्सेस को दिखा रहा है। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। जॉब में परेशान हो, चिंताएं कर रहे हो, तो चिंता नहीं करनी है, पॉजिटिव रहना है ताकि सक्सेस आपको रिसीव हो। अगर अपने मन में ना आप नेगेटिव एनर्जीज को रखोगे तो फिर कैसे पॉजिटिविटी आएगी, है ना। तो प्लीज पहले पॉजिटिव हो, उसके बाद ही आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होगी। वरना आप कितना भी हीलिंग ले लो, कितना भी कुछ कर लो, मंत्रा कर लो, पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपने खुद की ऊर्जा पर वर्क नहीं किया तो फिर आपको पॉजिटिविटी मिलने से रही, है ना। तो सबसे पहले खुद को पॉजिटिव रखने के बारे में सोचो। मन में जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव थॉट्स को सोचो। हमेशा एक ही चीज को नहीं सोचना है नेगेटिव, पॉजिटिव भी सोचना है ना। जरूरी नहीं कि हम नेगेटिव सोचें, हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। तो पॉजिटिव थॉट के साथ लाइफ में आगे बढ़ो और मैं यहाँ पर आपको सक्सेसफुल देख रही हूँ। तो यहाँ पर राशियां ले लेती हूँ मैं। राशियां क्या है, मुझे राशियां क्या दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की, आपके रिश्ते की। स्ट्रक हो रही है एनर्जीज। मेष, तुला, कुंभ, कन्या, जेमिनी, लिब्रा, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर। पास्ट रिलेशनशिप है इनके साथ आपका, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं तो एक दूसरे पर ट्रस्ट करना जरूरी है, ट्रस्ट इश्यूज नहीं आएंगे। सेकंड चीज, पास्ट का लव रिलेशनशिप, पास्ट की एनर्जीज आ रही है। मतलब लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे आप पास्ट से रिलेटेड आपका रिलेशनशिप है। आप दोनों के बीच में एक ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है जो कि ऊर्जा अभी इस वक्त आपको जोड़ती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको आगे तक लेकर जाएगा। आपको इस वक्त जो यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा आपको यूनिवर्स की तरफ से एक चीज़ गाइड की जा रही है कि जिस रिलेशनशिप में आप हो उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो उम्मीदें हैं वो टूटेंगी नहीं, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पर टर्निंग इनका कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में ना एक अच्छा मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है और जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो परमात्मा ने आपके लिए रखी हुई हैं, ठीक है। वो परमात्मा आपको वो चीज़ें देंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है, लेकिन आपके पर्सन के साथ जो एनर्जीज दिख रही है वो सबसे ज़्यादा अच्छी दिख रही है। मतलब ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनके दिल में आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स है एंड कहीं ना कहीं आपका दोनों का जो सोल है वो एक दूसरे से बहुत कनेक्ट दिखाई दे रहा है। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कितना कनेक्ट कर पा रही है प्लीज़ बताना। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।